आज जो मूवी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है वॉर्म बॉडीज और ये है ज़ॉम्बीज के बारे में। तो मूवी शुरू होते ही हम एक एयरपोर्ट को देखते हैं जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज सफाई कर रहे होते हैं। अब ऐसी बात नहीं कि इंसानों ने इन्हें रखा है, बल्कि इनकी अलग ही दुनिया है जिसे ये साफ करते रहते हैं। या दूसरी चीज जो इन्हें पता होती है वो खाना होता है, यानी अपना पेट कैसे भरना है। जहाँ ये सब ज़ॉम्बीज होते हैं उस सिटी का एक अलग ही हिस्सा होता है, क्योंकि कुछ साल पहले किसी वजह से कुछ इंसान ज़ॉम्बीज बन गए। तो इंसानों ने अपने शहर के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी जिसकी दूसरी तरफ सब ज़ॉम्बीज को कर दिया गया और दूसरी तरफ वो सारे इंसान थे जो कि ज़ॉम्बीज की वजह से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे और ना ही ज़ॉम्बीज बने थे। कई साल से ये लोग इसी तरह रह रहे थे, ऑलमोस्ट 7 या 8 इयर्स। अब एयरपोर्ट पर यानी ज़ॉम्बीज वाली साइड पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि होता तो ज़ॉम्बीज है, लेकिन दिखने में लग रहा था कि जब वो इंसान होगा तो काफी प्यारा होगा। वो अपनी सोच में गुम होता है, न जाने वो क्या सोच रहा होता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे। उनके कलर्स भी काफी पेल थे क्योंकि उनमें खून जो नहीं था, और ना ही उनका दिल धड़कता था क्योंकि वो सारे के सारे थे डेड। और इन लोगों को खाने में जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी वो थे इंसान। अब ये सारे ज़ॉम्बीज काफी आहिस्ता आहिस्ता चलते थे और अब लगी हुई थी इनको भूख, तो ये शहर की उस तरफ जाना चाहते थे ताकि इंसानों पर अटैक करके उन्हें खा सके। लेकिन दीवार इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लोग उस पार जा ही नहीं सकते थे। और ये अच्छी बात है क्योंकि इंसान ज़ॉम्बी से इंटरेक्शन करना चाहते ही नहीं थे, वरना वो लोग भी इन ज़ॉम्बीज की तरह बन जाते। यहीं पर कुछ और चीज भी रहती थी जो बिल्कुल स्केलेटन्स की तरह लगते थे, क्योंकि मरने के बाद उनकी सारी स्किन श्रिंक हो गई होगी, उनकी बोन्स साफ नजर आती थी, इसलिए उन्हें बोनीज कहा जाता था। ये लोग ज़ॉम्बीज को तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन इंसानों को खाना चाहते थे और इंसान भी इनसे दूर ही भागते थे। अब जिस ज़ॉम्बी की मैंने शुरू में आपको बात बताई कि वो कुछ सोच रहा होता है, वो हमें काफी क्लेवर भी लग रहा होता है क्योंकि वो अपना पास्ट याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारे को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ इतना याद था कि जब वो जिंदा हुआ करता था तो उसका नाम आर से शुरू होता था, इसलिए इस मूवी में भी हम उसको आर ही कहेंगे। वो हमेशा ऐसे सोचता रहता है जैसे वो पता लगाना चाह रहा हो कि वो ज़ॉम्बी किस तरह से बना। और सच पूछे तो वो बेचारा भी इंसान बनना चाहता था क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से तंग था, ना वो बोल सकता था न इंसानों के सिवा कुछ खा सकता था, और उनकी बस यही जिंदगी थी जिसमें वो बहुत स्लो स्लो चलते थे। वो इंसानों में भी काफी इंटरेस्ट रखता था। इसी तरह वो चलते चलते एक प्लेन के अंदर जाता है, वहाँ वो म्यूजिक प्ले करता है। वहाँ पर एक और ज़ॉम्बी होता है जो कि आर का बहुत अच्छा दोस्त होता है। अब ये सारे ज़ॉम्बीज टीम अप करके डिसाइड करते हैं कि हम इंसानों के पास जाएंगे ताकि उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सके। लेकिन होता कुछ यूँ है कि शहर के उस तरफ इंसान भी काफी परेशान होते हैं क्योंकि शहर का आधा हिस्सा तो उस तरफ था और उनकी कुछ सप्लाईज भी, जैसा कि कुछ खाना, मेडिसिन और काफी ऐसी चीजें जिनकी उनको जरूरत थी, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकते थे। अब इंसान भी अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें यंगस्टर्स होते हैं, कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ, ताकि वो ज़ॉम्बीज वाली साइड पर जाकर कुछ स्टफ लेकर आ सके। अब ये सारे इंसान दीवार के उस पार जाते हैं और एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं। इनको नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज भी इस तरफ आए हुए हैं, लेकिन जल्द इनको रियलाइज हो जाता है कि ज़ॉम्बीज भी इस मेडिकल स्टोर में है। इंसान जल्दी से इन ज़ॉम्बीज को शूट करने लगते हैं। तभी आर देखता है कि एक लड़की भी उन पर शूट कर रही है जिसका नाम जूली होता है और वो इस मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। आर उसे देखता है तो काफी गौर से देखने लगता है जैसे इसकी उसके साथ कुछ मेमोरीज जुड़ी हो। आर याद करने की काफी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिसको अपना नाम नहीं याद हो उसे अपना पास्ट कैसे याद होगा। वो इसी सोच में गुम होता है कि एक इंसान उन पर अटैक करने लगता है तो आर उसे मार डालता है और साथ ही उसका ब्रेन खा लेता है। अब यहाँ मजे की बात ये थी कि जब कोई ज़ॉम्बी इंसान का ब्रेन खाता तो उसकी मेमोरीज वापस आने लगती थी। वो सीधा जूली के पास जाता है और पहली बार उसका नाम लेता है क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने पहली बार ब्रेन खाया था। जब वो नोट करता है कि बाकी ज़ॉम्बीज जूली पर अटैक करने वाले हैं तो वो जूली के फेस पर कुछ ब्लड लगा देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि जूली की खुशबू ज़ॉम्बीज तक ना जा सके और उनको यही लगे कि उनकी तरह ही एक ज़ॉम्बी है। फिर आर जूली को अपने साथ ले आता है अपने शहर की तरफ। फिर आर जूली को प्लेन के अंदर ले आता है। वो उसकी पहले की तरह केयर करने लगता है, उसे ब्लैंकेट देता है
लेकिन जूली उससे काफी डरी होती है क्योंकि अब आर्ट एक ज़ॉम्बी था और ज़ॉम्बीज़ का कोई पता नहीं था कि वो कब इंसानों को नुकसान पहुंचा दे। आर्ट बोल तो नहीं सकता था, लेकिन जब से जूली आई थी उसमें बोलने की एबिलिटी भी आ रही थी। तो वो जूली से कहता है कि डरो नहीं। जूली को ब्लैंकेट देने के बाद वो उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है और यहाँ आर्ट का दिल धड़कता है। ये बात काफी स्ट्रेंज थी क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का दिल नहीं धड़कता, तो ये इस बात का साइन था कि आर्ट हो सकता है इंसान में बदल सके, क्योंकि इसमें इस तरह के चेंजेस आना इसी बात का साइन थे। जूली अभी भी डरी होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो यहाँ से बाहर कैसे जा सके, क्योंकि वो जानती थी कि ज़ॉम्बीज़ के बीच रहना मौत है। कुछ देर गुजरने के बाद वो आर्ट से कहती है कि मुझे भूख लग रही है। तो आर्ट उसके लिए खाना लेने जाता है और यही तो जूली चाहती थी। वो फौरन से प्लेन से बाहर आती है और भागने लगती है, लेकिन देखती है कि ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गए हैं, तो वो प्लेन के नीचे जाकर छुप जाती है और उतनी ही देर में वहाँ आर्ट भी आ जाता है, जो उसे कहता है क्या हुआ, बाहर क्यों आ गई। वो उसे सिखाता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ के साथ रहना है तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता चलना होगा जैसे ज़ॉम्बीज़ चलते हैं, ताकि तुम सबसे अलग ना लगो। और फिर जूली उसी तरह चलने लगती है कि किसी ज़ॉम्बी को भी उस पर डाउट नहीं होता और इस तरह से जूली और आर्ट प्लेन के अंदर आ जाते हैं। जूली खाना खाती है और आर्ट से कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो आर्ट कहता है कि भी रुक जाओ, बाहर ज़ॉम्बीज़ हैं, वो तुम्हें इस तरह से नहीं जाने देंगे। अगर उस दिन भी मैं तुम्हें जाने देता तो ज़ॉम्बीज़ तुम्हें रोक लेते और तुम आज जिंदा ना होती। बस कुछ दिन रुक जाओ, ये तुम्हारी शक्ल से यूज्ड टू हो जाए, तो फिर तुम यहाँ से चली जाना। यहाँ पर जूली को कुछ अच्छा फील होता है कि चलो अच्छी बात है कि आर्ट से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचने वाला। अब वो लोग एक साथ बहुत एंजॉयमेंट करते थे, इनमें दोबारा से दोस्ती हो चुकी थी। जूली क्योंकि आर्ट को नहीं पहचान पा रही थी, यानी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी उसके ज़ॉम्बी बन जाने के बाद, लेकिन आर्ट को कुछ कुछ याद था, तो वो उसे उसी तरह खुश करने की कोशिश करता है। वो लोग ड्राइव पर भी जाते हैं, लेकिन एक रात आर्ट का ज़ॉम्बी दोस्त फील करता है कि ये लड़की इंसान है। वो उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो लोग उसे मारते वहाँ पर आ जाता है और उनको रोकता है। आर्ट का दोस्त कहता है कि हमारे सामने हमारा खाना चल रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं इसे छोड़ दूं। अब आर्ट के दोस्त ने भी कुछ कुछ बोलना सीख लिया था। आगे से आर्ट कहता है कि नहीं, तुम इसे हाथ भी नहीं लगाओगे। इतनी ही बात की देर थी कि सामने से वो बोनीज आने लगते हैं जो कि इंसानों को मारना चाहते थे और उन्हें खाना चाहते थे। वो भूखे बोनीज उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो आर्ट जूली का हाथ पकड़ के उसे दोबारा अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन तभी सामने से 3 और ज़ॉम्बीज़ आते हैं जो इन पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी सामने से एक और गाड़ी आती है जो इन ज़ॉम्बीज़ को उड़ा देती है और गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि आर्ट का वही दोस्त बैठा हुआ था। वो अपने दोस्त से कहता है कि मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। वो उन्हें गाड़ी में उठा लेता है और कहता है कि ये गाड़ी तो इतना दूर नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम दोनों को एक गाड़ी तक पहुँचाऊंगा और उस गाड़ी में तुम दोनों एक घर तक चले जाना। वो ऐसा ही करता है, लेकिन जब आर्ट का दोस्त उन दोनों को वहाँ पर उतारता है तो वहाँ पर और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन आर्ट जूली का हाथ पकड़ लेता है, तो ये देखिए ज़ॉम्बीज़ उन्हें कुछ भी नहीं कह पाते क्योंकि इंसानों और ज़ॉम्बीज़ का ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग था। और जब आर्ट ने जूली का हाथ पकड़ा तो ज़ॉम्बीज़ समझ गए थे क्योंकि वो अब पुराने ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं रहे थे, उनमें भी अब चेंजेस आ रहे थे। अब जूली और आर्ट वहाँ से गाड़ी लेते हैं और उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं और रात हो चुकी होती है। अब जूली रेस्ट करना चाहती थी, लेकिन तभी उसे ऐसे फील होता है कि घर के बाहर कुछ गाड़ियाँ हैं और वो गाड़ी पुलिस वालों की होती है। उनके साथ एक आर्मी कर्नल भी होते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि जूली के फादर थे, जो कि जूली को वहाँ पर ढूंढने आए थे। लेकिन जूली नीचे नहीं जाती क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो नीचे गई और उसके फादर ने उसे देख लिया तो वो आर्ट को भी ढूंढ लेंगे और उसे मार डालेंगे। लेकिन जूली ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुप करके लेट जाती है क्योंकि वो आर्ट के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। आर्ट ने भी तो कई बार उसकी जान बचाई थी। तब आर्ट उसे बताता है कि क्या तुम जानती हो मैंने तुम्हारे दोस्त को मारा था। तो जूली कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो मर चुका है, पर उसको तुमने मारा था मुझे ये नहीं पता था। आर्ट उसे उसके दोस्त की घड़ी देता है। अब जूली आर्ट ज़ॉम्बी से कहती है कि तुम लोग इंसानों को क्यों खाते हो, तुम्हें जरा बुरा फील नहीं होता। तो आर्ट कहता है कि इंसान हमारा खाना है, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे तुम लोग खाना खाते हो उसके बगैर जिंदा रह सकते हो। इन दोनों में आर्ग्यूमेंट खत्म होता है और आर्ट यहाँ पर सो जाता है और आप ये सुन के हैरान रह जाएंगे कि आर्ट ज़ॉम्बी बनने के इतने साल बाद पहली बार सोता है और उसे ख्वाब आता है जिसमें से जूली दोबारा से नजर आती है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि जूली वहाँ कहीं नहीं है। वो परेशान हो जाता है
जब नीचे जाकर देखता है तो कार भी नहीं होती, तो वो समझ जाता है कि जूली यहाँ से जा चुकी है और जरूर उसे वो बात बुरी लगी होगी जो मैंने उसके दोस्त को मार दिया। वो काफी सैड हो जाता है और बाहर निकलने लगता है। यहाँ पे हम नोट करते हैं कि वो पहले से थोड़ा ज्यादा तेज चलने लगा था, क्योंकि उसकी बॉडी में चेंजेस जो आ रहे थे जैसे इंसानों में होते हैं। और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और को ठंड लगने लगती है, जो कि ज़ॉम्बीज़ को नहीं लगती होती। और ये भी एक साइन था कि वो ज़ॉम्बी से बदल रहा है। वो सीधा चलने लगता है ये सोचते हुए कि मुझे जूली को भूलना होगा, वो इंसान है, उसने ठीक किया, वो पागल तो नहीं थी जो ज़ॉम्बीज़ के साथ रहती। कि तभी वो देखता है कि उसके सामने उसके ज़ॉम्बी दोस्त हैं। वो सब आगे बढ़ते हैं और आर से बात करते हैं। आर का दोस्त उससे कहता है कि मेरे दोस्त, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमें चेंजेस आ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम में आए। आर का दोस्त उसे बताता है तुम्हें पता, कल मैंने भी ख्वाब देखा जिससे मुझे अपना पास्ट याद आ रहा है। तो आर अपने दोस्त को बताता है हाँ मैंने भी ख्वाब देखा, और देखो अभी तुम लोगों को भी सर्दी लग रही होगी, मुझे तो लग रही है। और ये हमें चेंज आया है, लगता है हम चेंज हो रहे हैं, इंसान बन रहे हैं। तो बाकी सारे ज़ॉम्बीज़ भी खुश हो जाते हैं। और आर का दोस्त कहता है फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आर कहता है हाँ ना, ये बात मुझे जूली को भी बतानी थी लेकिन वो चली गई है। क्या मैं उसे ढूंढ कर ये बात बता सकता हूँ? और मुझे उससे माफी भी मांगनी है कि मैंने उसके दोस्त को मारा। वो बाकी ज़ॉम्बीज़ को जूली की पिक्चर दिखाता है, तो बाकी ज़ॉम्बीज़ समझ जाते हैं कि यही जूली है। और अब वो सारे निकल पड़ते हैं शहर की उस तरफ जहाँ पर बहुत बड़ी दीवार होती है, जहाँ से ज़ॉम्बीज़ उस तरफ जा ही नहीं सकते। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और काफी कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी आर को कुछ मेमोरीज आती है, क्योंकि उसने जूली के दोस्त का ब्रेन जो खाया होता है। उसे समझ आ जाती है कि जूली का दोस्त इस दीवार से कैसे आया जाया करता था। वो वही तरीका यूज करके दीवार की उस तरफ चला जाता है और अब वो जूली का घर ढूंढने लगता है। और फिर जब उसे जूली का घर मिल जाता है तो उस घर के नीचे जाके खड़ा होता है। जूली उसे देखती है तो वो फौरन से उसे अंदर बुला लेती है और कहती है तुम यहाँ कैसे? मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ आए। तुम ये बताओ तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? तो कहता है नहीं, मैं बड़े ध्यान से आया हूँ। तो जूली उसे कहती है यानी ज़ॉम्बी तेज हो गया है। और उससे कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करना चाहता था, मैंने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। तो जूली कहती है डोंट बी सॉरी, इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है, सभी ज़ॉम्बीज़ ऐसे करते हैं। हाँ अगर तुमने जान के किया होता तो मैं तुमसे बात भी न करती। इसके बाद जूली कहती है मेरी तरफ से भी सॉरी, मैं तुम्हें बिना बताया आ गई, लेकिन मैं ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में कैसे रहती। हाँ ये बात जरूर है कि आने के बाद मैंने तुम्हें मिस भी किया, पर देखो तुम आ गए। इसके साथ वो दोनों गले लगते हैं। अब जूली और उसकी दोस्त ये कहते हैं कि अगर जूली के फादर यानी कर्नल को पता चल गया कि एक ज़ॉम्बी उनके घर में है तो वो तो उसे मार देंगे। अब वो दोनों फ्रेंड्स मिलकर आर का मेकअप करने लगती है। उसको वो इंसानों के कलर की ही फाउंडेशन लगाती है, उसके लिप्स पिंक करती है ताकि ऐसा लगे कि उसमें खून है और वो इंसान है। और वाओ, मेकअप के बाद वो तो लगता भी इंसान है। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो जूली के फादर को बताएंगे कि ज़ॉम्बीज़ अब बुरे नहीं रहे, उनमें चेंजेस आ रहे हैं और कुछ ही टाइम में वो इंसानों की तरह बन जाएंगे, तो उन्हें ना मारा जाए। अब ये तीनों मिलकर कर्नल के पास जाते हैं यानी जूली के फादर के पास। अब जूली अपने फादर से कहने लगती है कि डैडी आप लोग अब ज़ॉम्बीज़ को मत मारिएगा, वो इंसान बन रहे हैं, उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो कर्नल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करने वाला, तुम अभी बच्ची हो। जैसी नजर उनकी आर पर पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि ये इंसान नहीं है, क्योंकि उन्हें काफी पहचान होती है ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के दरमियान की। वो उस ज़ॉम्बी आर पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से जूली की दोस्त उन पर गन पॉइंट कर देती है और कहती है अंकल अगर आपने इसे मारा तो मैं आपको मार दूंगी, क्या आप गलत कर रहे हैं अभी। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए जूली आर को अपने साथ ले जाती है। अब आर जूली को अपने साथ उस जगह पर लेकर आता है जहाँ पे बाकी ज़ॉम्बीज़ उनका वेट कर रहे होते हैं। तभी आर का दोस्त उन्हें बताता है कि बहुत बड़ा खतरा है, पीछे से बोनीज भी आ रहे हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं। और तुम्हें ये भी पता होगा कि आर्मी भी तुम लोगों के पीछे और जल्दी वो यहाँ पर आ जाएगी। तुम दोनों की जान को बहुत खतरा है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, हम उनको देख लेंगे। जिस जगह पर वो होते हैं उसके ऊपर ग्लास रूफ होती है, तो पुलिस वहाँ पे पहुँच चुके थे। और जूली तो वहाँ से टाइम पर भाग जाते हैं, लेकिन पीछे बचते हैं ज़ॉम्बीज़। पुलिस जल्दी वो शीशा तोड़कर नीचे आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करने लगते हैं और उतनी ही देर में आर्मी भी आ जाती है। जब पुलिस उन इंसानों को देखती है तो उनके मुँह में तो पानी आ जाता है, लेकिन अब ज़ॉम्बीज़ उन इंसानों को बचाते हैं। जब ढेर सारी पुलिस एक आर्मी ऑफिसर पर अटैक कर रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी उनको बचाता है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा करता है। तो आर्मी ऑफिसर ज़ॉम्बी से काफी इम्प्रेस होता है और वो भी जान चुका था कि वाकई इनमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है। और जब बाकी के आर्मी ऑफिसर्स भी देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ पुलिस से लड़ रहे हैं और इंसानों को बचा रहे हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उन्होंने ये चेंज खुद ही नोट कर लिया था। लेकिन कर्नल को अभी तक इस बात पे यकीन नहीं था कि ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं। वो तो अभी भी इसी बात पर डटे हुए थे कि ज़ॉम्बीज़
ज़ॉम्बीज़ को मारना ही मारना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली और आर जा रहे होते हैं, तभी उन पर बोनीज अटैक करने वाले होते हैं। जूली आर को लेकर उस बिल्डिंग पर खड़ी होती है जो कि काफी ऊंची होती है, और जब आर और जूली देखते हैं कि आसपास कोई रास्ता नहीं बचा अपनी जान बचाने का, तो आर को नीचे एक पुल नजर आता है जिसमें काफी गहरा पानी होता है। आर जूली से कहता है कि हमें इसमें जंप लगानी होगी ताकि हम अपनी जान बचा सकें। अब आर जूली को पकड़ लेता है और नीचे पानी में जंप लगा देता है। पानी काफी गहरा होता है जिसकी वजह से आर पानी के अंदर चला जाता है। जूली बिल्कुल सेफ होती है, और जब आर पानी से बाहर आता है तो वहाँ तब तक कर्नल भी पहुँच चुका होता है जो कि आर के कंधे पर शूट करता है। लेकिन जूली सामने आती है और कहती है, डैड आपको समझ नहीं आ रहा, आर अब बदल रहा है, आप इसे और शूट नहीं करेंगे वरना मैं सामने से नहीं हटने वाली। अब तभी वो लोग देखते हैं कि आर के शोल्डर से खून आ रहा था जहाँ से गोली लगी थी, और ये किस चीज का साइन था? हाँ, कि वो अब इंसान बन चुका है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ की बॉडी में खून नहीं होता। ये देख के जूली काफी खुश होती है, और जब जूली के डैड यानी कर्नल अपनी आंखों से खुद देख लेते हैं कि ज़ॉम्बीज़ बदल रहे हैं, तो वो आर को नहीं मारते और सारे आर्मी ऑफिसर्स को मैसेज भिजवाते हैं कि किसी ज़ॉम्बी को ना मारा जाए। अब ज़ॉम्बीज़ और इंसान मिलके उन बोनीज को मारने लगते हैं और अपना बहुत ख्याल रखते हैं ताकि बोनीज उन पर अटैक ना कर सके, जिसकी वजह से बोनीज बेचारे भूख से मारे जाते हैं और बाकी बोनीज को इंसान और ज़ॉम्बीज़ मिलके मार चुके होते हैं। अब यहाँ के हालात आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल नॉर्मल होते जा रहे थे। सिर्फ कुछ ही ऐसे ज़ॉम्बीज़ रह गए थे जो पूरी तरह इंसान नहीं बने थे, और नो डाउट कुछ ही दिन में वो भी इंसान बन ही जाने थे। जो दीवार इस शहर के अंदर खड़ी की गई थी उसे गिरा दिया जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ अब इंसान बन चुके थे। सब बहुत खुश होते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं, उन्हें किसी चीज का डेंजर भी नहीं होता, और जूली और आर एक साथ बहुत खुश होते हैं। इस मूवी से हमें ये लेसन मिलता है कि हम अपने प्यार और ट्रस्ट से किसी भी इंसान को या किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ ये अच्छी सी मूवी यहाँ एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।